क्या एक एमबीए स्टूडेंट की जान सिर्फ पैसों की वजह से चली गई? और क्या हमारे देश में हेल्थ सिस्टम इतना कमजोर है कि लोग मजबूरी में अपराधियों के जाल में फंस जाएं? कानपुर में जो सामने आया वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी की कहानी है। एक 8वीं पास सरगना और उसके गिरोह ने एक एमबीए स्टूडेंट का ब्रेन वॉश कर दिया। उसे समझाया गया कि अमिताभ बच्चन की भी एक किडनी है, कुछ नहीं होगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है, एक पढ़ा लिखा युवा भी ऐसे झांसे में आ गया। सरकार से सवाल है, आखिर ये अवैध किडनी रैकेट इतने सालों से चल कैसे रहे हैं? क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही थी? पीड़ित की कहानी और भी दर्दनाक है। पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी, घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। माँ और बहन की उम्मीदें उसी से थीं, लेकिन गरीबी और मजबूरी ने उसे ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहाँ से वापस आना नामुमकिन हो गया। अब सोचिए, अगर उसे सही समय पर आर्थिक मदद मिलती, अगर कॉलेज फीस के लिए कोई सरकारी सहायता होती, तो क्या आज वो जिंदा होता? इस घटना का असर सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज को डराता है कि आज भी गरीब और मजबूर लोग ऐसे गैंग का आसान शिकार बन जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे देश में इलाज और शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि लोग अपने शरीर के अंग बेचने को मजबूर हो जाएं? क्या सिस्टम सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रहा है? अगर ये घटना नहीं होती, अगर समय पर मदद मिलती, तो शायद एक परिवार उजड़ने से बच जाता, एक बहन की शादी की जिम्मेदारी पूरी हो जाती और एक माँ का सहारा आज भी जिंदा होता। इस खबर से हमें क्या सीखना चाहिए कि सिर्फ अपराधियों को पकड़ना काफी नहीं है, हमें उस मजबूरी को खत्म करना होगा जो लोगों को अपराध की तरफ धकेलती है। गरीबी, बेरोजगारी और महंगी शिक्षा, ये भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सरकार और सिस्टम इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सच में गंभीर है, या फिर ऐसे ही मासूम लोग आगे भी शिकार बनते रहेंगे?